झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में नगर निगम के बोर्ड बैठक के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां बोर्ड की बैठक होनी थी, बोर्ड के बैठक के बाद ये बजट पास किया गया कि जितने भी नगर निगम में आवारा कुत्ते होंगे उन्हें पकड़कर नसबंदी की जाएगी या तो फिर एनिमल हाउस में रखी जाएगी। तो वहीं इसके बाद नेताओं की जो बयानबाजी है वो तेज होते नजर आ रही है। नेता अपने अपने पक्ष रख रहे हैं कि नगर निगम में जहां नगर निगम का जो मेन कार्य होना चाहिए, जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, या नगर निगम पानी से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, चाहे वो गर्मी के दिन हो तो पीने के पानी से त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, और बारिश के समय आता है तो बरसात के दिन में त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। नगर निगम की बोर्ड बैठक में वार्ड पार्षदों के बहिष्कार के बाद युवा कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के नेता सूर्यांश प्रताप सिंह ने नगर निगम प्रशासन, मेयर और अधिकारियों पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि नगर निगम अब विकास का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, घोटालों और बंदरबाट का केंद्र बन चुका है। रविवार को ब्लूबर्ड होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यांश सिंह ने कहा कि निगम के 2 कर्मचारियों विष्णु राम और वीरेंद्र चंद्रवंशी पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद बोर्ड बैठक में उन्हें बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आखिर किसके संरक्षण में ये खेल चल रहा है। यदि कर्मचारी बेदाग हैं तो जांच कर सच्चाई सामने लाई जाए, और यदि दोषी हैं तो कार्रवाई से डर किस बात का। उन्होंने कुत्तों के बंध्याकरण के नाम पर करोड़ों रुपए के कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि निगम को सार्वजनिक करना चाहिए कि किस वार्ड से कितने कुत्ते पकड़े गए, कितनों का बंध्याकरण हुआ और किस आधार पर भुगतान किया गया। जनता के पैसे की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सुनिए उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। देखिए देखिए नगर निगम जो है आज के समय में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम हम अपने सभी मीडिया के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और देखिए, प्रेस वार्ता करने का कारण यह है कि नगर निगम में चुनाव हुए आज 4 महीने हो गए। शुरू से ही इनकी जो नीयत है, नीति है, साफ दिखने लगी थी। लेकिन एक इंसानियत के तहत हमने 2 महीना 4 महीना विपक्ष की भूमिका निभाने में कहीं न कहीं देरी की कि हमें अपना पूरा समय देना चाहिए कि आप अपना समय लीजिए और विकास कार्य कीजिए। आज नगर निगम चुनाव होने के 6 महीना के बाद पता चलता है कि नगर निगम में कुत्ता का घोटाला हो रहा है। अब आप बताइए कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए कुत्ता को जो है रोड पे से पकड़ करके एक जगह चिन्हित करके रखने के नाम पे टेंडर होकर गमन किया जाता है। और आप ही लोग के माध्यम से कल मेयर महोदया कहती हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। चुनाव होने के मई में, मतलब 4 महीने के बाद मई महीने में इसका लास्ट बिल कट रहा है और आप बोर्ड में हैं और आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि बोर्ड में क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य नहीं हो रहा है। तो इससे आप कैसे इतने, मतलब 1.5 लाख जनता का आप भला करने का सोच सकते हैं। दूसरा बात यह है, टेंडर मैनेजमेंट। नगर निगम द्वारा टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे हर समय आप देख रहे हैं कि टेंडर को कैंसिल कर दिया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? कहीं 20% बिल हो जा रहा है, कहीं 30% बिल हो जा रहा है, तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसलिए क्योंकि टेंडर मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो जब बात यह है कि हमें जब व्यापार ही करना था, तो हमने जनता के साथ जाकर, जनता के सामने जाकर झूठा-झूठा वादा क्यों दिया कि हम आपके साथ विकास कार्य में खड़े रहेंगे, यहाँ विकास करेंगे, वो विज़न करेंगे। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि जल जमाव हो रहा है, हर दिन किसी के घर पानी हो रहा है, हादसा को न्योता दिया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि चर्चा किस बात पे हो रही है कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, टेंडर मैनेज नहीं हो पाया। पैसा का बंदरबाट हुआ तो लोग को इस बात से आपत्ति हो गई कि भाई हमारे हमारे घर क्यों नहीं पहुँचा, वो पैसा कहाँ गया? इस बात से थोड़ी आपत्ति है कि विकास नहीं हुआ। तो ये सब को देखते हुए और हम 2-3 मांग नगर निगम से करना चाहते हैं। सबसे पहले जल जमाव का समस्या को दूर किया जाए, और दूसरा मांग जो कि बहुत अहम है, जिसके लिए हमने ये मुख्य प्रेस वार्ता रखा है। शाहपुर में कचरा डंप होता है, जिसके चलते धुआं उठता है। वो प्रदूषित धुआं हर किसी के घर जा रहा है, बीमारी को न्योता दिया जा रहा है, जो कि कानूनी रूप से गैर कानूनी है कि आप खुले में कचरा को जलाएं। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो इतना राशि 400-500 करोड़ आ रहा है, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि विकास कब होगा? और हमारा जो सबसे अहम एक मुद्दा है, विष्णुदेव और भाई वीरेंद्र, जो नगर निगम के कर्मी हैं, इन पे इतना भ्रष्टाचार घोटाला का आरोप जब आया, तो बोर्ड द्वारा मीटिंग में इन्हें बचाया क्यों जा रहा है? जब सब सिद्ध है कि ये आरोपी हैं, तो बोर्ड के बैठक में इन्हें किस लिए बचाया जा रहा है? क्या ये आरोप सिर्फ उनका नहीं है? क्या उनके आरोप का पर्दाफाश होने से और भी बड़े ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं? सबसे पहले
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोकल बॉडीज़ का निर्माण इसीलिए हुआ था संविधान में कि लोगों को सुविधा मिले। जो बड़ा क्षेत्र होता है, लोगों को बड़े-बड़े नेताओं के घर दूर ना जाना पड़े, इसके चलते पंचायती राज और नगर निकाय का संविधान में लागू किया गया था, लोकल बॉडीज़ लाया गया था। लेकिन ये मतलब जो लोकल बॉडीज़ है, ये लूट रही है आज के डेट में लोग। हमारा 3 मांग है नगर निगम से कि आप पहले तो इन लोगों को बर्खास्त करें, जो घोटालेबाज कर्मी हैं, किशुनदेव और भाई वीरेंद्र। दूसरा मांग, शाहपुर कचरा डंप का आप जल्द से जल्द उसका समाधान निकालें, जिससे लोगों को बीमारी ना हो। और टेंडर मैनेजमेंट के नाम पे विकास को ना रोका जाए और जल जमाव का परेशानी को शहर से जल्द ख़त्म किया जाए। ये 4 मांग आज की है, क्योंकि ये आज के समय में वर्तमान में परिस्थिति है सामने। जैसे-जैसे परिस्थिति सामने आएगी आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन ये 4 परिस्थिति का शीघ्र से शीघ्र समाधान निकालें, नहीं तो हम आम जनता के साथ सड़क पे से उतारू होंगे, आंदोलन करेंगे और आपका घेराव करेंगे।